सीएम जिल्ह्यामध्ये सर्वांचं स्वागत. दिवाळीनंतर मोठ्या उत्साहात जो सण साजरा होतो ती म्हणजे छठपूजा. छठपूजा हा सण जास्तीत जास्त उत्तर भारतीय हा मोठ्या प्रमाणात साजरा करतात आणि सर्व उत्तर भारतीय एकत्रित एक छठपूजा म्हणजे गंगा मैयाची पूजा केली जाते. गंगा मैयाची पूजा म्हणजेच काय तर निसर्ग आणि गंगा मैया या दोन्हीची पूजा या ठिकाणी करण्यात येते. तसेच सूर्यास्त आणि सूर्योदय अशा वेळी ही पूजा नेहमी करण्यात येते. आपण बघतो की मोठ्या प्रमाणात आरती म्हणजे गंगा आरती वगैरे हे सर्वजण गंगा आरती करत ही छठ पूजा करतायत. गंगा मातेला एक अर्घ्य देतात किंवा गंगा मातेची एक आरती करतायत आणि ही छठ पूजा मोठ्या प्रमाणात साजरी करताना दिसत आहेत. काही जे भाविक भक्त आहेत किंवा ज्या महिला भगिनी आहेत त्या देखील पूजा करतायत, उपवास करतायत. उपवासानंतर ही जे काही गंगा मैयाला आरती करतात आणि पाठीमागे मोठ्या उत्साहामध्ये ही गंगा मैयाची आरती करताना सर्वच भाविक भक्त दिसतात. अशा पद्धतीने छठ पूजा मोठ्या प्रमाणात पिंपरी चिंचवड येथे मोठ्या उत्साहात साजरा होता. जसं डॉक्टर लालबापू गुप्ता तसेच गुप्ता परिवार मोठ्या प्रमाणात सर्वांना ही छठ पूजा साजरी करता यावी या उद्देशाने ही छठ पूजा साजरी करण्यात येते. आणि आता आपण त्यांच्याकडून जाणून घेत आहे डॉक्टर लालबापू गुप्ता यांच्याकडून की ही छठ पूजा कशा पद्धतीने साजरी करण्यात येते, हा छठ पूजा हा जो सण आहे हा कशा पद्धतीने साजरा होतो, याचं महत्व काय आहे याविषयीची अधिक माहिती आपण त्याच्याकडून जाणून घेतो. बहुत खुशी का ये त्योहार है, दिन है आज। यहाँ मोशी में हमारे आदरणीय डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर और हर साल संख्या बढ़ती जा रही है इंद्रायणी माता के इस तट पर। और ये सनातन की ये विशेषता है, केवल मोशी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, केवल भारत नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी हिंदू भाई है, भाई बहन है, वहाँ पर ये व्रत और आज का त्योहार मनाते हैं। और इसलिए मैं छठी मैया का ये उत्सव पूना में, मुझे लगता है महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आयोजन होता है। हम हर साल यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और खुद को हम बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि छठी मैया की कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कृपा है, तभी तो 8-10 साल से आ रहे हैं। और हर साल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इंद्रायणी तट पर इतनी साफ सफाई करके पहले 8 दिन से ये पूरी तैयारी होती है। और कल छठी माता का ये उत्सव होने के बाद ये आस्था का महापर्व है और उसके साथ भी साफ सफाई पर्यावरण का भी ध्यान देते हैं। और इसलिए उनका जितना इनका सराहना हम करें उतना कम है। और इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों को देश दुनिया में जो भी है उनको सभी को मैं साधुवाद दूंगा। और यहाँ का जो ये छठी महापर्व है, ये महापर्व है, आस्था का महापर्व, हर साल इस संख्या बढ़ती जा रही है। और मुझे आखिरी में ये कहना है कि यहाँ का जो भी प्रशासन, शासन प्रशासन है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये केवल किसी व्यक्ति या संगठन का उत्सव नहीं है, ये सनातन हिंदू धर्म का एक महापर्व है। और इसलिए यहाँ पर थोड़ा प्रशासन ध्यान दे और जो भी सुविधा है, जो भी व्यवस्था है, थोड़ी वो ज्यादा तो कोई फंड नहीं मांगते, फिर भी जो भी एक प्राथमिक सुविधा होती है, यहाँ इंद्रायणी माता की पूरी साफ सफाई ध्यान रखते हुए ये उत्सव मनाते हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन हो या महापालिका हो, महाराष्ट्र सरकार हो, थोड़ा ध्यान देकर यहाँ ये कैसे उत्सव अच्छे ढंग से मनाएंगे लोग, इसका ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये पर्यावरण का भी महत्व रखते हुए, उसका देखते हुए ये उत्सव होता है। मैं सभी को आज ये महापर्व की, आस्था के महापर्व की मैं सभी को बधाई देते हुए, साधु देते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ओम श्री षष्ठी देव्ये नमः। यह लोक आस्था का महापर्व है। यह आज बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं और महाराष्ट्र नहीं, ये पूरे विश्व में मनाने वाला एक आस्था का महापर्व बन गया है। आज जहाँ जहाँ पे बिहार के उत्तर भारतीय लोग रहते हैं से बड़े ही हर्षो उल्लास धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन हो, स्थानीय राजनेता हो, स्थानीय सहयोगी मित्र हो, सभी मिलजुल कर इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। हर तरह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज हर जगह प्राप्त हो रही हैं। एक चीज़ छोड़ के कि जो यहाँ पे जो नदी का जल है, इस जल की व्यवस्था हम पिछले 50 साल से आज यहाँ पे छठ पूजा मना रहे हैं। सब सुविधा हमें मिल जाता है और हम प्रशासन से किसी प्रकार से सुविधा की मांग भी नहीं करते हैं। हम लोग यथासंभव जो प्रकृति में जो वस्तुएं हैं, जो ऋतु फल हैं, उसी से ही हम छठ माता का पूजा करते हैं। और यही सनातन काल से चला आ रहा है कि जो भी प्रकृति में ऋतु फल हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, नदी है, नाला है, जल का जो स्रोत है, उसके सानिध्य में ये मनाने वाला महापर्व है। लेकिन जो इसका मुख्य जो स्रोत है, जो जल है,
वही यहाँ पे आज निर्मल नहीं है, चाहे महाराष्ट्र की भूमि हो चाहे अन्य भूमि हो। लेकिन आज महाराष्ट्र के इस इंद्राणी की पावन नदी जो है, इसके धाम पर दो महान संत महात्माओं का मंदिर है। एक हमारे माउली हैं और जगत गुरु संत तुकाराम जी का मंदिर है। फिर भी इसकी जो निर्मलता है वो नष्ट हो चुकी है। हम कितना भी इसे साफ करने की कोशिश करते हैं, नदी से किसी न किसी प्रकार से जो महिला आती हैं 6-6 घंटा 8-8 घंटा वहाँ पे रुक के सूर्य देव की आराधना करती हैं, सूर्य छठ मैया की पूजा करती हैं, लेकिन एक निर्मल जल देने में यहाँ के प्रशासन, यहाँ के महाराष्ट्र सरकार और यहाँ की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो पूर्णतः नाकाम हुई है। हम लोग बार बार प्रयत्न करते हैं, आज ही से नहीं, पिछले 10 वर्षों से मंच से बोलते हैं, आपके माध्यम से बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो पावन नदियां हैं उसको आप निर्मल बनाइए। यदि आप प्रशासन के रूप में इस नदी को, यहाँ के जल को आप निर्मल बना देते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा एक उपहार होगा और छठ मैया के चरणों में आपके प्रति एक आस्था होगी कि चलो यहाँ की जो इंद्राणी माता नदी है, पवना मैया है और यहाँ की जो पावन नदी है वो स्वच्छ हो गई। तो आज इस छठ पूजा में आज हम सभी एकत्रित हैं। सभी लोगों को मैं साधुवाद भी देता हूं और सभी लोगों का मैं बताना चाहता हूं कि आप जन जन तक जागृति लाइए कि हमारी जो पावन नदियां हैं वो निर्मल हो जाए। आज मैं किसी भी प्रकार से मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं कि प्रशासन की तरफ से हमें कमी मिली है। यहाँ के कोई भी प्रशासन, पालिका प्रशासन हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस प्रशासन हो, इनका इतना सहयोग मिला है इस बार कि अन्य कभी हम जब हम पूजा करते हैं तो नहीं मिला। लेकिन ये जो नदी है यहाँ पानी नहीं होता है। यहाँ पे हमने बांध भी बनाया था, लेकिन कुछ अपद्रवी जो है उन्होंने एक नाला हमने छोटा सा बनाया था ताकि इस पानी को हम रोक कर इसमें कर सके, उन्होंने भी तोड़ दिया। तो इस तरह से न करें। ये लोक आस्था का महापर्व है, यह जोड़ने का पर्व है, यह तोड़ने का पर्व नहीं है। तो ये जो जानकारी है कि लगभग पिछले 5 वर्षों में लगभग 70-80 करोड़ रुपए, लगभग 100 करोड़ रुपए इस नदी के विकास के लिए खर्च हुआ है। लेकिन जो व्यवस्था है आप लोग देख सकते हैं कि नदी की जो दुर्दशा है वो जो जस की तस रह गई है। हो सकता है आने वाले समय में एक नया बजट पास हुआ है 1400 करोड़ का, जो हमारे देहू से लेकर आलंदी तक पूरे घाट बनने हैं और सुशोभित करना होना है। तो लेकिन ईश्वर के चरणों में ये प्रार्थना है कि जो यह राशि आने वाली है वो इंद्राणी माता और जो नदियां हैं उसके सुशोभितीकरण में ही हो और हमारी जो इंद्राणी माता नदी है और अन्य नदियां हैं वो निर्मल हो जाए। बताना चाहूँगा कि जो पालिका प्रशासन है उनके हाथ में जितना है उतना वो हम सुविधा हमको हरदम मिलता रहता है। वो उनके हाथ में है कि यहाँ साफ सफाई होना चाहिए, उनके हाथ में है कि घाटों की साफ सफाई होनी चाहिए, वो हो रहा है। उनके हाथ में है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, वो हो रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है और आरोग्य की ओर से भी कमी नहीं है। ये जो हमारे मुंबई में जो सरकार बैठी है उन्होंने इस पे ध्यान देना चाहिए कि नदियाँ का जो जल है वो निर्मल कैसे हो। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसने ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के पिंपरी चिंचवड़ के 20 घाटों पर छठ पूजा मनाया जाता है, उस समय कम से कम नदियों में जल की व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र में गली गली में जहाँ भी उत्तर भारतीय हैं वो बड़े धूमधाम से स्थानीय लोगों की मदद से छठ पूजा मनाते रहे हैं। तो इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि बाकी हम उससे कुछ नहीं मांगे, अब नदियों को निर्मल बनाइए और इसको आगे बढ़ाइए। यहाँ पे जो हमारी वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, वहाँ पे अभी एक हमारे योगी महाराज आए थे, उन्होंने यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी को, योगी जी को लेके आए थे और उन्होंने पूरी नदी की जो दशा बताई। तो वारकरी संप्रदाय भी ये चाहता है कि जो नदी है वो निर्मल रहे। जो हम चाह रहे हैं वही यहाँ की जनता भी चाहती है, लेकिन यह केंद्र का विषय है, यह राज्य का विषय है। इसलिए राज्य सरकार जागरूक नहीं है, यहाँ की स्थानीय प्रशासन जागरूक है। प्रशासनीय की ओर से हमें कोई ये नहीं है, लेकिन जो सरकार है उन्होंने विशेष ध्यान देना चाहिए और यहाँ के जो राजनीतिक दल के लोग हैं उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो जनता आ रही है वो उनके भरोसे आ रही है। तो वो जो यहाँ पे राज्य में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके कान पकड़े, कान मरोड़े और उनसे कार्य करके ले। कहीं ना कहीं राजनेता भी यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। हम यहाँ पर जो सम्मिलित हुए हैं उस सम्मेलन को बहुत ही सक्सेसफुल और प्रगति के साथ संपन्न करने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता को, सभी निर्देशकों को, सभी निर्देशक को, सबको हमारा साधुवाद, सबको हमारा अभिनंदन और साथ साथ छठ मैया की सभी भक्तजनों को
मेरा शुभकामना, शुभेच्छा और उन सबके चरणों में मेरा प्रणाम। क्यों? यही हमारा सबसे बड़ा सिंबल है, चिन्ह है कि आज किसी भी विपरीत परिस्थिति हो, मैं अपने धर्म पर, मैं अपने संस्कार पर, मैं अपने सनातन के अति संस्कारी होने का सबूत दे रहे हैं इस पूजा के माध्यम से। छठ महापूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सभी भाई बहनों को देती हूँ। मेरे वंदना और हमारे यहाँ के एमएलए आदरणीय श्री महेश दादा लाडगे जी की तरफ से आप सबको ये छठ पूजा की शुभकामनाएं देती हूँ। प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपीत्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदामपहर्तारं यजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभो नारायण प्रियमनन्मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भगवीश्वनाथम् हरनागविमुखवन्दिनि जय जननी
जय भगीरथ नंदन जय चकोर नरनाथ विष्णुपद सरोज राशीष शीश पर विहार विष्णुपद सरोज राशीष शीश पर विहार विपथ गासी पुण्य राशि पाप जालिका विपथ गासी पुण्य राशि पाप जालिका जय जय भगीरथ नंदन जय चकोर चंद नरनाथ विबुध बंधु जय धन मालिका विमल विपुलव शिवारी शीतल तापहार विमल विपुलव शिवारी शीतल तापहार अवरवर विभंग तरंग मालिका अवरवर विभंग तरंग मालिका जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंद्र हरनाथ विविध बंदिनी जय जय मालिका पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता जय गंगे माता एक ही बार जो तेरी शरणागत आता मैया शरणागत आता यम की त्रास मिटा कर यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता जय गंगे माता मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता मैया तू है सुखदाता तेरी गोद में आकर तेरी गोद में आकर मन शांति पाता जय गंगे माता ब्रह्म स्वरूपिणी मैया जो तुमको ध्याता मैया जो तुमको ध्याता तेरी दया से जो जन तेरी कृपा से सोनल सदगति है पाता जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता मैया जो जन नित गाता दास वही है सहज में भक्त Hello.
दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के और महिला